हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों मैं आपको क्लास 8th चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। पहले के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुकी हूँ, तो चाहे तो आप उसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें आपको इससे पहले जो फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका है, कैसे करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इसके लिए आपको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इसे फॉलो कर रहा हो, ये वाला फार्मूला, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इन सब तीनों का फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। और या फिर कॉमन। ठीक है, ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें एक ब्रैकेट में माइनस का a प्लस बी होता है, एक का a प्लस बी होता है। अगर ये तीनों इक्वेशन में नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप ये फार्मूला तो यूज करोगे नहीं। तो इसके बाद आपका चौथा ऑप्शन होता है कॉमन। कॉमन ही देखना है आपको। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है इनमें वो तीनों फार्मूला इनमें नहीं लगेंगे, इनमें सीधे आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें x कॉमन है तो x ले लोगे बाहर से, अंदर रह जाएगा ax प्लस बी। बस इतना ही करना है और इसका फैक्टराइज हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वो तीनों फार्मूला नहीं लगेंगे, तो आप क्या करोगे, कॉमन चेक करोगे। तो इस यहाँ 7 है, यहाँ 7 3 जा 21, तो 7 इसमें भी है, तो आप 7 कॉमन ले लोगे। पी स्क्वायर माइनस प्लस 7 3 जा 21, तो 3 हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 2x तीनों में दिख रहे हैं, 2x एंड 2x। ठीक है, तो जो सबसे कम पावर होती है बच्चों पहले वो देख लेना चाहिए। और जो सबसे छोटा टर्म है, तो सबसे छोटा टर्म ये वाला है, इट मीन्स 2x है। तो आपको चेक करना है कि 2x औरों में भी है या पावर क्यूब वाला। तो इसमें है बट इसमें क्यूब नहीं है, सिर्फ 2x है, तो सबसे छोटा ये हो गया। और 2x। तो इस तरीके से आप चेक करोगे तो कोई भी नहीं छूटेगा आपका। सबसे छोटा टर्म वाला देखना है बस कि वो तीनों में है या नहीं। तो 2x ले लिया, अब यहाँ क्यूब था और एक x ले लिया, क्यूब में होते हैं 3x। ठीक है, एक आपने कॉमन ले लिया तो अंदर कितने रह गए, x स्क्वायर रह गया, प्लस 2x ले लिया, y स्क्वायर अंदर रह गया, प्लस 2x कॉमन ले लिया, z स्क्वायर अंदर रह गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4th क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं, तो आपको क्या देखना है कि कॉमन कौन है। देखिए इसमें तो a है, इसमें b है और इसमें b a है, वो तो ठीक है, लेकिन m स्क्वायर और n स्क्वायर। तो आप इन दोनों को पहले लोगे तो m स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेना एंड a प्लस बी अंदर रह जाएगा, इसका a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में n स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो इसके अंदर भी a प्लस बी लिख लेंगे। ठीक है, आगे पीछे लिखो a प्लस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ b प्लस a था तो a प्लस बी आप इसे लिख सकते हो, तो ये दोनों भी कॉमन आ जाएंगे। अब आपके पास 2 स्टेप हो गए, इन दोनों में भी आपको a प्लस बी कॉमन बन जाएगा और जो अंदर रह जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 5th क्वेश्चन है इसमें देखिए बच्चों, इसमें आपको l मिलेगा कॉमन देखने को, और अंदर कितना रह जाएगा m प्लस 1। यहाँ भी m प्लस 1 है, तो आप इसे कैसे करोगे, l कॉमन ले लोगे फर्स्ट, m प्लस 1। ठीक है, प्लस इन दोनों में भी आप अगर 1 कॉमन लेते हैं तो m प्लस 1 इसके ब्रैकेट में रह जाएगा ये दोनों। तो वापस m प्लस 1 दोनों में कॉमन है, इसे आगे से लिख लोगे और अंदर रह जाएगा l और ये वाला प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों थोड़ा क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या है, सीधे करने नहीं लग जाना है, पहले उसे देखना है कि ये दिया क्या है। तो देखिए y इंटू वाई प्लस जेड एंड 9 इंटू वाई प्लस जेड, ये इट मीन्स ये वाला ये सेकंड स्टेप से हुआ है। जो हम यहाँ कर रहे हैं वो एक लाइन आगे बढ़ा के इन्होंने क्वेश्चन ही बना दिया उसका। तो आप क्या करोगे, दोनों में वाई प्लस जेड कॉमन ले लोगे एंड अंदर रह जाएगा जो वाई प्लस 9, जो हम यहाँ सेकंड लाइन में सॉल्व करके निकालते थे वो ये वाला क्वेश्चन बना के इन्होंने दिया है। तो बस ये इसका इस तरीके से हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सीधे। देखिए 7th क्वेश्चन में इन दोनों में तो y कॉमन है और 5 भी कॉमन है। 5y कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ y बच जाएगा और 5 4 जा 20, y माइनस 4। ठीक है, थोड़ा सा आप देखोगे कि पहले करने से पहले कि कैसे हो रहा है। और इन दोनों में 2z कॉमन है, 2z कॉमन है तो यहाँ y और माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों में ही y माइनस 4 कॉमन हो रहा है, तो आप इसे कर सकते हो इन दोनों को लेके और इन दोनों को लेके। तब दोनों में एक एक सेम वाले कॉमन हो जाएंगे, फिर उसे आगे ले लेना।
अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस हो ही गई होगी, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। जितना बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे उतना खुद ही से सीखते जाओगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसमें 5y कॉमन ले लो तो यहाँ रह जाएगा 1y माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, अब आपको इन दोनों में लेना है, तो यहाँ भी 2 एंड z कॉमन है। ठीक है, प्लस का है, हाँ प्लस का है, तो यहाँ आपका y रह जाएगा, और ये वाला माइनस का था इसलिए मैं इसे पीछे लिख रही हूँ, मैंने इसे शुरू इसलिए यहाँ नहीं लिखा। एंड 2z तो कॉमन ले लिया, तो 2 4 जा 8, तो 4 कॉमन हो गया, वो -4 आ जाएगा यहाँ पे। 2 4, ये 8 को कैसे तोड़ेंगे आप, 2 4 जा। ठीक है, तो 2 4 जा में 2 आपने कॉमन ले लिया तो 4 रह जाएगा अंदर ये वाला, और आगे से माइनस साइन है तो ये y-4 इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। आगे से ये वाला ज़रूरी नहीं कि इसी को यहाँ लिखो। ठीक है, ये इसके इस तरीके से मैच कर रहा है तो आप इसको ही पहले लिखोगे। अब y-4 दोनों में कॉमन आ गया, जो अंदर रह गया 5y + 2z, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों 8th क्वेश्चन देखिए, इन पहले 2 स्टेप में आप कॉमन निकालिए, तो इसका हो जाएगा 10 को करोगे आप 2 5 जा, 4 को लिख सकते हैं आप 2 2 जा, तो इसमें 2 2 ये वाला तो कॉमन है, और साथ में a भी है। ठीक है, तो आप इसको 2a कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 5b जो पीछे वाले में है, एंड इसमें सिर्फ 2 बचेगा, तो 5b + 2, तो इट मीन्स ये आपका सही हो रहा है। 2 बार 5b + 2 कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ इस वाले में भी और यहाँ भी। तो आप क्या करोगे, 2a कॉमन ले लोगे, यहाँ बच जाएगा आपका 5, एंड ये वाला b + 2a ले लिया, तो यहाँ सिर्फ 2 बच गया 4 में से, एंड ये आपका +1 ले सकते हो कॉमन, इसमें कुछ नहीं है तो +1 ले लेना, और 5b + 2 इसके सीधे ब्रैकेट में आ जाएगा। +1 कॉमन है तो यही वाली टर्म आपको ले लेनी है। अब 5b + 2 दोनों में कॉमन है तो 5b + 2 आगे से लिख लोगे, दूसरे वाले ब्रैकेट में 2a + 1 रह जाएगा, 2a + 1 ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, y तो कॉमन है ही, और इन दोनों में भी 2 कॉमन है। 6 का होता है 2 3 जा, और 4 का होता है 2 2 जा, तो ये 2 तो आपका कॉमन है तो आप लिख लोगे, एंड y भी ले लोगे, तो ये हो गया आपका 2 3 जा 3 रह गया, और x भी है -2। ठीक है, 2y ले लिया तो एक 2 रह गया, वो आप यहाँ लिख लोगे। इन दोनों में 9 है और ये 6 है, तो इट मीन्स 3 तो कॉमन होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3x जो है प्लस का बनाना है, और यहाँ जो 3x, इसमें 9x में से आप अगर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 3x रह जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 3 जा 9 होता है, तो आपने एक कॉमन ले लिया तो एक रह गया, तो 3x आपका ब्रैकेट में रहेगा, बट ये माइनस का होगा, वो माइनस का होगा, जबकि यहाँ पहले वाले में ये प्लस का बनाना है तो आगे से आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे, इसके बाद आप इसको करोगे, तो ये हो गया 3 3 जा 9 3x, और ये 6 है प्लस का, लेकिन आगे से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये माइनस का बन जाता है अब। ठीक है, माइनस हो गया, और ये 6 का है 3 2 जा, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 2, तो 3x - 2 3x - 2, आपको ये दोनों सेम करने होते हैं तब ये क्वेश्चन ठीक से हो जाता है। तो ये आपका कॉमन हो गया जो 3x - 2, एंड दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका रह हो जाएगा 2y - 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपका 4th क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है a⁴ - b⁴ पावर 4 में है, एंड 2 ही स्टेप हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि इस वाले फार्मूले का फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इससे लिखते हैं आप a - b, और एक ब्रैकेट में a + b हो जाता था, बट ये पावर 4 में है। ठीक है, तो आपको पहले a देखना है, a फाइंड आउट करना है कि a क्या होगा, तो इसमें a स्क्वायर में होगा, एंड b स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो आप एक ब्रैकेट में इस तरीके से a² - b² लिख लोगे, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² लिख लोगे। इसी में आप लिखोगे a² - b² a - b, एंड a + b की जगह पे a² + b²। ठीक है, अभी ये और भी होता है, और भी सॉल्व होएगा। अब a² - b² क्या होता है, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो, तो आप लिखोगे a - b × a + b और a² + b²। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो आप इसे इस तरीके से ही उतार लोगे, तो ये बिल्कुल पूरा आपका परफेक्टली सॉल्व हो चुका है। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके का है, तो आपको पहले a और b निकालने हैं कि a और b क्या होगा। ठीक है, तो a जो होगा वो p² होगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट कर देना है, तो p × p × p × p, पावर 4 है तो p × ये हो जाएगा। अब आप इसके पेयर बना लोगे और दोनों से एक एक ले लोगे, तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा p × p, तो p⁴ इसका
ऐसे करके करते हैं, आपने पहले किया ही होगा। तो ये आपका पी स्क्वायर हो जाएगा जो ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ए आपका पी स्क्वायर हो गया और ये 9 9 जा 81 हो गया, तो 9 आप रख सकते हो। अब आगे फॉर्मूले में क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए की जगह पे आप पी स्क्वायर लिखोगे -9 एंड ए प्लस बी पी स्क्वायर प्लस 9, एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, और ये दोनों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि ए क्या है और बी क्या है इसमें। तो ए जो है एक्स स्क्वायर होगा, पावर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट इस पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एंड ये हो जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप इस तरीके से ही रख लोगे इसे, तो आप लिखोगे एक उसमें एक्स स्क्वायर और माइनस वाला लेके माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर लोगे क्योंकि ये पूरा हो जाएगा। और दूसरे वाले में आप इसे प्लस करके लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एंड एक ब्रैकेट, और अलग अलग ब्रैकेट लगाना है तो एक बड़ा और एक छोटा लगा लेना, ठीक है। अब आप इसे भी इस फॉर्म में आगे कर सकते हो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले को फॉलो कर रहा है। तो आप इसे क्या करोगे, इसमें ए की जगह पे एक्स कर लोगे एंड बी की जगह पे वाई प्लस जेड कर लोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप करोगे, तो एक्स एक ब्रैकेट में वाई ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप प्लस वाले को इसी तरीके से लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इतना, ठीक है। ये इसका परफेक्टली फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो आप इसमें खुद भी बता सकते हो। ए जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी जो हो जाएगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो आप एक ब्रैकेट में ए प्लस बी करोगे, तो ए की जगह पे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला करोगे, तो आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे भी आप और सॉल्व कर सकते हो। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर मतलब यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड और प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला इस तरीके से करोगे आप। तो आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वाले में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले को फॉलो करेगा, तो एक ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाला करोगे, ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब वापस इसमें भी एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, तो आप लिख लोगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड एंड माइनस प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आप इसे माइनस वाला खोल लोगे, तो ब्रैकेट क्लोज कर लोगे। इसमें देखोगे सॉल्व करना, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x जेड और प्लस जेड स्क्वायर। इस वाले में आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस का ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस का प्लस 2x जेड एंड माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। आगे आप इसे कट कर सकते हो और इसमें यही रह जाएगा, तो आप इसे, ये छोटा स्टेप हो जाएगा, तो आप इसे आगे से भी लिख लेना है, चाहे तो ये वाला टर्म आप आगे से भी कर सकते थे। तो ये हो गया आपका 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर, और दूसरा वाला है आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे तो आप ऐसे ही रहने दोगे, या तो इसे आप वापस सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते हो, बट आप इसे ऐसे ही रहने दोगे। इसमें आप
जेड कॉमन ले लोगे, जेड कॉमन ले लिया, 2x माइनस जेड अंदर रह जाएगा, ठीक है। जेड ले लिया तो इसमें 2x रह गया और यहाँ एक जेड रह गया। और इसके इसमें बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको खुद से अच्छे से आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन में आप फोकस कीजिए, इसमें ये सिर्फ 2 टर्म नहीं है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, a⁴ है, b⁴ है, 2a² b², ठीक है। तो इसे देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला वाला इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता था, a² - 2ab + b², ठीक है। अब आप इसमें जो a है वो आप a² रखोगे एंड b जो है वो आप b² रखोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। इनका स्क्वायर रूट a² b² हो गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ a⁴ हो जाएगी, यहाँ 2a² b² + b⁴ जो ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो a² - b² और इसका जो है होल स्क्वायर आपको करना है। आगे भी से सॉल्व कर सकते हो। इसे एक ब्रैकेट में आप a² माइनस स्क्वायर नहीं, इसका हो जाएगा। अब देखिए a² - b² को फॉलो कर रहा है ये, तो आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट में a - b लिखोगे और एक ब्रैकेट में a + b लिखोगे, ठीक है। अब आप सिर्फ इसे देखोगे, a² - b² होता है a - b एंड दूसरे ब्रैकेट में a + b, ठीक है। बट इसमें स्क्वायर भी है तो आप दोनों जगह स्क्वायर लगा लोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये वापस यही इक्वेशन बनती है। इसका हम a - b का होल स्क्वायर खोलोगे, a + b का होल स्क्वायर खोलोगे, वापस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो कट रहे होंगे कट जाएंगे, लास्ट में यही बचेगा, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों। जो आपको 5th क्वेश्चन है, p² + 6p + 8 इसका फैक्टराइज करना है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लग रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट ये और ये अलग है, इसको अलग तरीके से करना है, इन्हें अलग तरीके से किया हुआ था। ये परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है एंड ये भी परफेक्ट स्क्वायर था। तो इसमें आप, और ये प्लस के हैं तो इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने लगा के किया था, ठीक है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर निकल रहे थे। तो किसी में a - b का होल स्क्वायर किया था और किसी में a + b का होल स्क्वायर, जहाँ माइनस साइन था वहाँ a - b का होल स्क्वायर किया था और जहाँ प्लस का था वहाँ a + b का होल स्क्वायर करके आपने ये सॉल्व किया था, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस में ये ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आपको दूसरे तरीके से करना होगा। वो क्वेश्चन भी इसी मेथड से आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला करवाऊंगी मैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे भी आप इस तरीके से कर सकते हो, बट इसको a + b का होल स्क्वायर लेके नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसमें इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना है, जो बाहर से हैं, आउटर साइड वाले हैं। तो ये हो जाएगा 8p², ठीक है। अब आपको इस तरीके से इसको तोड़ना है, फैक्टराइज करना है कि इनको प्लस या माइनस करके 6p निकालना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको कर लूँगी 4 × 2, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, बस फैक्टराइज करना है। 4 × 2, अगर ज़रूरत पड़े तभी करना है प्राइम फैक्टर, p × p। अब यहाँ है 6p। अब आप 6p कैसे निकालोगे, इनको प्लस माइनस जो भी करना है तो आप करोगे 4p + 2p, ठीक है। 4p + 2p = इन दोनों को 6p होता है और ये भी 6p है। तो आप इसे तोड़ दोगे, बीच में से ब्रेक कर दोगे, मतलब आप इसे 4p + 6p करोगे एंड 2p = 6p हुआ। बट इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप करोगे 4 × 2 = 8 p², तो 8p² इन दोनों का मल्टीप्लाई है और इन दोनों को जो अगर हमने प्लस किया तो वो बीच वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप = p², इसे आप लिख सकते हो 4p +
2p प्लस 8। ठीक है, 4 2 जा 8 पी स्क्वायर ये हो रहा है एंड 6p 4p प्लस 2p 6p। अब आप वापस वैसे ही करना, p कॉमन ले लेना एंड यहाँ अंदर आ जाएगा p प्लस 4। इन दोनों में 2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा p प्लस 2 4 जा 8 4 रह गया। दोनों में p प्लस 4 कॉमन है, p प्लस 4 एंड p प्लस 2। ठीक है, यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है स्टार्टिंग में, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको इसी मेथड से करना होगा। चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी इसी मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही सही है, बट ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे। इसमें भी देख रहे होगे आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये 21, तो आप क्या करोगे, 21 को तोड़ लोगे, और क्यू स्क्वायर तो क्यू इंटू क्यू होता है, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। तो ये देखिए 7 क्यू प्लस 3 क्यू करोगे आप तो 10 क्यू आ जाएगा, लेकिन दोनों माइनस के करना, तो माइनस का 10 क्यू हो जाएगा, -7 क्यू माइनस 3 क्यू, 7 प्लस माइनस का 10 क्यू हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप ये लिख लेना। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 क्यू स्क्वायर, और प्लस का होगा वो। ठीक है, यहाँ भी प्लस के हैं तो माइनस माइनस का प्लस होता है, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे रख सकते हो यहाँ 7 क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 21। क्यू कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा क्यू -7, -3 यहाँ कॉमन हो जाएगा। यहाँ आपको -3 करना होगा क्योंकि 7 यहाँ माइनस का है, तो ये भी माइनस का करना होगा। 3 7 जा 21, तो आप यहाँ 7 रहेगा, बट माइनस का तो माइनस कॉमन लेना होगा। क्यू प्लस ये माइनस का है, माइनस कॉमन लेके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो गया और ये हो जाएगा माइनस का, तो क्यू -7 दोनों एक जैसे आ गए। अब आप करोगे क्यू -7 दोनों में कॉमन ले लोगे, अंदर रह जाएगा क्यू -3। इसका ब्रैकेट बंद कर दोगे। ठीक है, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये इस एक्सरसाइज का। अब देखिए 16 को तोड़िए आप, पी स्क्वायर तो p इंटू पी हो जाएगा, वो आप ले लोगे, बट ये वाला ध्यान रखना। अब आप इसे करोगे 4 4 जा 16। अगर अब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो ये 6 नहीं आता, ये 8 आता है, तो आपको और तोड़ना पड़ेगा इसे। तो आप करोगे 2 2 एंड ये भी 2 2। ठीक है, अब आप ऐसे नंबर आगे पीछे कीजिए कि ये 6 बन जाए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर मैं 8 ले लूँ और 8 में से 2 माइनस कर लूँ तो 6 होता है। ठीक है, तो हो गया इसका 8p और माइनस का 2p, तो ये हो जाता है आपका 6p। साइन भी ध्यान में रखना, ये 6p प्लस का हो रहा है और 8p प्लस का है, तो यहाँ आंसर 6p आएगा। 8 - 2 प्लस का 6 होता है। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं आप ये माइनस का कर लो, ये प्लस का कर लो, तो ये माइनस का हो जाएगा। उल्टा मत करना, साइन भी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो प्लस का 6p आ रहा है, यहाँ भी 6p है, तो आप इसे कर सकते हो 8p - 2p। तो p स्क्वायर को p स्क्वायर लिखोगे, यहाँ लिखोगे 8p - 2p, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6p हो जाएगा प्लस का -16। ठीक है, p कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा p + 8। यहाँ दोनों में माइनस साइन कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो माइनस कॉमन है तो अंदर सारे ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, p + 2 8 जा 16। जब माइनस कॉमन होता है तो वो अंदर वाले प्लस के हो जाते हैं, या जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, p + 8 दोनों में कॉमन है, तो आप इसे पहले लिख लोगे और अंदर रह जाएगा p - 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो ऐसे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है, ओके बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।